आजमगढ़ सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, क्या मुद्दे देख पाए आप आजमगढ़ में जिनको लेकर के आप जनता के बीच में गए, और धरातल में क्या स्थिति, आज चुनाव का दिन है? जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है ये आजमगढ़ मेरे परिवार के लिए घर की तरह रहा। हमेशा लोगों ने स्नेह दिया, नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मान दिया, मुझे भी बहुत प्यार मिला और मैं उम्मीद करता हूं अपने इस परिवार के बीच आज हमारा बेहतर से बेहतर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। आदरणीय नेताजी का सम्मान बढ़ेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान बढ़ेगा, उनके नेतृत्व को लोग और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, मैं देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से जब से समाजवादियों की सरकार गई और योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार में आए तब से पूरी तरह से उपेक्षित है। जो विकास योजना माननीय अखिलेश जी के समय शुरू हुई थी उन योजनाओं को भी ठप कर दिया गया। और आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं, वो महसूस करते हैं कि कौन ने क्या किया है। और आजमगढ़ के लोगों के दिलों में ये बात है कि आजमगढ़ की तरक्की और विकास केवल समाजवादियों ने किया है। और विकास, तरक्की, रिश्तों की, जज्बातों की, भावनाओं की, सभी चीज़ों का लोग ख्याल रखते हुए मुझे यकीन है कि मौका मुझे मिलेगा। अब कह रहे समाजवादी पार्टी सरकार में आजमगढ़ का बहुत विकास हुआ, कई विकास योजनाएं आपने गिनाई भी। क्या यही वजह थी कि अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार करने नहीं है? ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इसको? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें आजमगढ़ के अपने लोगों पे यकीन है। और यकीन कोई एक दिन का नहीं है, अब तो ये यकीन पीढ़ियों में बदल चुका है। जहाँ चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि मुझे बागपत छोड़ना पड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा, आजमगढ़ को नहीं छोड़ूंगा। उसी परंपरा को आगे जब आदरणीय नेताजी ने बढ़ाया तो नेताजी ने कहा अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ भी धड़कन है, बिना धड़कन के दिल अधूरा है। इसी परंपरा को जब माननीय अखिलेश यादव जी आए तो उन्होंने कहा आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है। और मैं आज बताऊं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब लोकसभा के लिए चुनाव नहीं भी लड़े थे, राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर नहीं भी आए थे, तब भी उनके राजनीतिक जीवन का पहला दौरा अगर कहीं शुरू हुआ था तो आजमगढ़ के लोगों के बीच इतना अपनापन लोग नहीं माने थे। उस समय मैं भी छात्र था, मुझे याद है, मैं भी उस दौरे में था साथ में। तो आजमगढ़ के लोगों से रिश्ते ऐसे हैं, उस रिश्तों की बुनियाद पर उन्हें यकीन है। पार्टी की हमारी लीडरशिप इतनी सीनियर है, यहाँ पर शानदार लीडरशिप है। शायद उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में किसी भी दल के पास, न केवल समाजवादी पार्टी में, दूसरे दलों तक की कह रहा हूँ, इतनी शानदार लीडरशिप शायद नहीं होगी स्थानीय स्तर पर जितनी शानदार लीडरशिप समाजवादी पार्टी के पास आजमगढ़ के अंदर है। जहाँ 9 बार से विधायक हैं, 7 बार से विधायक हैं, 9 8 10 बार के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और लगातार निर्वाचित हो रहे हैं यहाँ की जनता का विश्वास हासिल करके। तो ऐसे कई प्रतिनिधि हैं और उन पर भरोसा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और वही प्रतिनिधिगण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरे लिए अनुरोध करके मुझे लाए। स्वाभाविक तौर पर उन सभी ने इस चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़र लगातार आजमगढ़ के इस चुनाव पर पल पल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है और बसपा के लोगों का भी ये कहना है कि अखिलेश यादव को ज़मीनी हकीकत पता चल गई, इस बार चुनाव में नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं। बहुत बड़ी वजह ये है कि प्रचार नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि उनको ये भय है कि वो चुनाव हार रहे हैं आजमगढ़ से। आपने एक बात अच्छी कही कि बसपा भी एक ही आरोप लगा रही, भाजपा भी एक ही आरोप लगा रही। यही बात मैं कह रहा हूँ कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी मिली भगत है। विधानसभा में भी रही, लोकसभा में भी है, लेकिन ये भूल गए इसी विधानसभा मिली भगत के बावजूद आजमगढ़ के लोगों ने खाता दोनों पार्टियों को नहीं खुलने दिया था, इसमें भी नहीं खुलने देंगे। रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो उनकी चिंता भाजपा और बसपा करने की ज़रूरत नहीं है, हम समाजवादी लोग पर्याप्त हैं। और 26 तारीख को आजमगढ़ की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़ा देगी। एक फैक्टर स्थानीय बनाम बाहरी भी है, इसका कहीं आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है? कोई फैक्टर ही नहीं है। जिनके पास कोई फैक्टर नहीं होता है वो इस तरह की बातें करते हैं। वो खुद बताएं कि वो कितने दलों में घूम के आए। उनकी ही पार्टी ने जब उन्हें निष्कासित किया था, जिस दल की आप बात कर रहे हो, जिस उम्मीदवार की आप बात कर रहे हो, अभी 4 महीने पहले तो उनकी पार्टी निष्कासित किया था। और निष्कासित का पत्र आप निकाल लीजिएगा, जो निष्कासन पत्र में क्या आरोप था, वो किस दल से चले गए, बाद में कौन सी गंगा नहा के वो वापस उसी दल में आ गए। तो ये बातें छोड़ें, ये बताएं कि आजमगढ़ के लिए क्या किया, ये बताएं कि आजमगढ़ के लिए क्या कर सकते थे। एक विधायक लेके क्या उखाड़ेंगे, वो क्या उखाड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम वालों को कम से कम आजमगढ़ जैसे
जो राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक और बहुत स्वाभिमानी और बड़े से बड़ा फैसला लेने वाले लोग हैं, इनके बीच किसी की कहानी चलने वाली है नहीं। अब ठीक है, उम्मीदवार हैं तो कहानियाँ कहेंगे। मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है आजमगढ़ में, और कहा जाता है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज़ है। इसके अलावा उलेमा काउंसिल ने भी जो समर्थन के लिए पत्र लिखा, आपकी जानकारी में होगा। AIMIM ने भी कहा है कि गुड्डू जमाली को सपोर्ट करें। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि फ़ाइट बहुत टफ हो गई है, ट्रायंगुलर फाइट कह सकते हैं इसे? देखिए, अब जितने एंगल उम्मीदवार क्यों उतने, जितने उम्मीदवार हो 13 उम्मीदवार हो सकता 13 एंगल की फाइट हो। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कहता, बट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आजमगढ़ का जनमानस है। आजमगढ़ में जाति, धर्म, मज़हब हर चीज़ से ऊपर उठ के लोगों ने पार्टी को सम्मान दिया है, हमारी लीडरशिप को सम्मान दिया है, और उसी लीडरशिप के चेहरे पर, उसी पार्टी के सिद्धांतों पर मैं आजमगढ़ की जनता के बीच में हूँ, जनता की अदालत में हूँ। और हमें यकीन है कि जनता की अदालत से फैसला हमेशा समाजवादियों के पक्ष में आया है और फिर आएगा। बाकी किस किस के क्या आरोप, किसका जवाब दिया जाए, जवाब देने योग्य इन पर आरोप नहीं है। अंतिम सवाल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में जनसभा की और लोगों से कहा कि अंतिम अवसर है आजमगढ़ बनाने का। इसका कितना असर देख पा रहे हैं आप? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। मुख्यमंत्री से कहिए नाम बदलने की जगह कुछ काम करके दिखा दें। याद कर लें अपने वो वादे जो उन्होंने किए थे चुनावों में। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। जरा इन वादों को याद करें। वादों को तो याद नहीं। आपने पूरे चुनाव अभियान में, विधानसभा के चुनाव अभियान में आपने बहुत बातें की थी राशन वितरण की। आज क्यों राशन वितरण में कटौती शुरू हो गई? क्या केवल चुनाव जीतने के लिए वितरण था? क्या जनता को इस बात को नहीं समझ में आ रहा है? जनता को ये बात नहीं समझ में आ रही? 2 करोड़ नौजवानों का छलावा दे के रोजगार का क्या किया? जनता को नहीं समझ में आ रहा है? जो महंगाई उस समय, जब कांग्रेस की सरकार के समय महंगाई को मुद्दा बनाए थे बीजेपी के लोग, तो 60 रुपये का पेट्रोल था, आज 100 पार कर चुका है। रसोई गैस आपने फ्री में बांटने की भाषण बहुत दिए, आज 1000 से ज़्यादा। और कोई भी वो जो योजना है इनकी उज्ज्वला, उस योजना का एक भी सिलेंडर रिफिलिंग नहीं हो रही है। तो ये जनता देख रही है। योगी इसका ये नाम आप बदलना छोड़ें। जनता ने अगर मौका दिया है, चाहे आपको बेईमानी से भले आपने लिया है, कम से कम प्रदेश के 10 साल बर्बाद ना करो। ये प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले चलो, कुछ अच्छी योजनाएं लाओ। ये करना चाहिए मुख्यमंत्री को। नाम बदल देंगे, बदायूं में गए वहाँ भी नाम बदलना है, आजमगढ़ में यहाँ भी नाम बदलना है। हर जगह के नाम बदलने से क्या कुछ बड़ा हो जाएगा? क्या कोई परिवर्तन हो जाएगा? जनता के जीवन के स्तर में परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री होकर कुछ करें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि आजमगढ़ की जनता के लिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ है, इस शहर के लिए काम हुआ है, निश्चित रूप से उनको विजयश्री दिलाएगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, आजमगढ़।